Hello everyone, welcome back to my channel. So it's me Aryan Kaur. Hello everyone, it's Babita. So आज हम डिस्कस करेंगे एक ड्रग के बारे में. The drug name is isotretinoin. Isotretinoin is oral strong retinoid. Means रेटिनोइड से आप समझ गए होंगे कि ये विटामिन ए का दूसरा नाम है. आइसोट्रेटिनोइन एक विटामिन ए डेरिवेटिव ड्रग है जो कि उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनके जो एक्ने है, जो पिंपल्स है, उनमें रिलीफ किसी भी ड्रग से नहीं आता. सो एट लास्ट जो ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है उसका नाम है आइसोट्रेटिनोइड. सो आइसोट्रेटिनोइड से बहुत ही इफेक्ट पड़ता है एक्नेज में, स्किन क्लियर हो जाती है, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा सीवियर हैं जो यू शुड नो एंड यू शुड एजुकेट योर पेशेंट कि आपको ये साइड इफेक्ट्स आएंगे. ये जो ड्रग है वो ऑयल प्रोडक्शन लाइक द सीबम प्रोडक्शन को सप्रेस कर देती है. सो इससे बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट से. ये टेराटोजेनिक होती है जो प्रेगनेंसी कैटेगरी एक्स ड्रग में आती है. सो इसके लिए एक प्रोग्राम है दैट इज द आईप्लेज प्रोग्राम. आईप्लेज प्रोग्राम के अंडर जो फीमेल है दैट इज चाइल्ड बेयरिंग एज में है, सो उसको इस प्रोग्राम के अंडर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है. सो क्योंकि ये टेराटोजेनिक है, फीटल मालफॉर्मेशंस कर सकती है, तो इस प्रोग्राम के अंदर 2-3 पॉइंट्स आते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज नो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस ड्रग. एंड सेकंड पॉइंट इज जो ड्यूअल कॉन्ट्रासेप्टिव वो यूज करना है ड्यूरिंग दिस ड्रग. जब भी पेशेंट ट्रीटमेंट में होगा तो 2 कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज. ओके, सो नेक्स्ट इज एवरी मंथ जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो होना चाहिए. और इसके बाद आता है इन पेशेंट्स में हम क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हिपैटोटॉक्सिक ड्रग होती है, जो लीवर के जो फंक्शन टेस्ट है AST ALT वो मॉनिटर करने हैं. और उसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड्स है उनका लेवल भी राइज हो सकता है. सो ये कुछ प्री रिक्वेसिटीज हैं जो पेशेंट को फॉलो करनी है ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट. तो जो भी पेशेंट इन ड्रग पे होते हैं तो उनको जो ब्लड डोनेशन है वो बिल्कुल भी नहीं करनी, दैट शुड बी अवॉइडेड. और इसके अलावा प्रेगनेंसी है वो प्लान करनी है एटलीस्ट 1 मंथ पोस्ट ट्रीटमेंट. इस ड्रग की ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के 1 मंथ बाद ही प्रेगनेंसी शुड बी प्लान बिकॉज इट इज अ टेराटोजेनिक और इसको ब्लड से क्लियर होने के लिए भी टाइम चाहिए. तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती है हमारी सीबम प्रोडक्शन में हेल्प करती है. ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो ड्रग हम लेते हैं आइसोट्रेटिनोइन, इससे क्या होता है कि जो सीबम प्रोडक्शन हो जाता है वो कम हो जाता है. इन पेशेंट्स में क्या होता है कि सीबम प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी. स्किन ड्राई होगी और जो दूसरा एक ज़ीरोस्टोमिया नाम का सिम्टम होता है, इसमें क्या हो जाता है, ड्राइनेस ऑफ द माउथ. इस ड्राइनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है. और स्किन ड्राई हो जाती है तो हमें मॉइस्चराइजर अच्छे से अप्लाई करना है. दूसरा साइड इफेक्ट इसका ये है कि ये स्किन बर्न भी करती है ड्रग. ओके, तो आप जैसे बाहर निकल रहे हैं धूप के अंदर तो आपको प्रॉपरली तो अपनी स्किन कवर करनी है और सनस्क्रीन लगा के अच्छे से कवर करके बाहर निकलना है, क्योंकि ये ड्रग फोटोसेंसिटिविटी भी करती है. ओके, तो एक और साइड इफेक्ट है विच इज वेरी मेजरली कंसर्न साइड इफेक्ट. ओके, दैट इज मूड चेंजेस. ठीक है, तो ये ड्रग जो है वो मूड में चेंजेस भी करती है. मेन इज डिप्रेशन हो जाता है, सुसाइडल आइडिएशंस आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आती हैं पेशेंट को, विच इज अ ब्लैक बॉक्स वार्निंग. ओके, सो ऐसे पेशेंट्स को इमीडिएटली जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, उनको रिपोर्ट करना है कि मुझे ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं. ठीक है, ऐसे ऐसे मैं सोच रहा हूँ, सुसाइडल टेंडेंसीज के बारे में मैं सोच रहा हूँ. सो दैट शुड बी रिपोर्ट टू दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर. जो ड्रग है वो विटामिन ए का डेरिवेटिव है. सो आपको पेशेंट को एजुकेट करना है कि पेशेंट ने कोई भी विटामिन ए का सप्लीमेंट नहीं लेना, क्योंकि अगर पेशेंट विटामिन ए का सप्लीमेंट भी लेगा प्लस ये ड्रग भी लेगा तो टॉक्सिसिटी के जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं. सो इसके अलावा पेशेंट को एजुकेट करोगे कि ये जो ड्रग है आपने फूड के साथ लेनी है फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन. सो ये कुछ पेशेंट एजुकेशन के पॉइंट्स हैं जो एज अ नर्स यू शुड एजुकेट योर पेशेंट. इट वाज ऑल अबाउट द ड्रग आइसोट्रेटिनोइन. स्टार्ट करते हैं कुछ और साइड इफेक्ट. स्टार्ट करते हैं हेयर से. सो हेयर्स में क्या होगा, जो हेयर्स हैं वो थिन होने स्टार्ट हो जाएंगे और एलोपेशिया भी हो सकता है. स्किन, बिकॉज ये जो ड्रग होती है इससे जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है और इसी में हम ऐड कर देते हैं ENT से रिलेटेड मीन्स
ईयर, नोज एंड थ्रोट। जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है, नेजल म्यूकोजा हो गया जैसे, ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है, उसमें ड्राइनेस होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर ड्राइनेस होगी हमारे नोज में तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एपिस्टैक्सिस, और लिप्स में जो ड्राइनेस होगी सो क्रैक्स आ सकते हैं और चिलाइटिस हो सकता है। सो इसके लिए आपको पेशेंट को एडवाइस करना है कि उसने लिप बाम यूज़ करनी है, और स्किन को ड्राई हो सकती है, इचिंग और क्यूराइटिस हो सकता है, तो अपने पेशेंट को एजुकेट करना है कि प्रॉपर मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन ही लगाना है। ओके, म्यूकोजल मेम्ब्रेन ड्राई हो रही है और मेंटेन करना हमने हाइड्रेशन को पेशेंट की। नेक्स्ट आता है मसल्स। मसल पेन भी होती है इसमें और जॉइंट पेन भी होती है। मायल्जिया, जिया मीन्स पेन, माया मीन्स इन द मसल्स, आर्थराइट मीन्स इन द जॉइंट्स में पेन। ओके, सो इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म पेशेंट यूज करता है इस मेडिकेशन को तो उसमें बोन थिनिंग भी होती है। एक टर्म होती है जीरोसिस। जीरोसिस होता है ड्राइनेस। ओके, हेयर हो गया, स्किन हो गया, अब आते हैं आइज पे। क्योंकि सारी मेम्ब्रेन्स को ड्राई कर रही है, हर चीज को ड्राई कर रही है ये मेडिकेशन, तो आइज में भी ड्राइनेस आएगी। उसके बाद विजुअल चेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे कि ब्लर्ड विजन, नाइट में जो विजन है वो कम हो जाना। इसके लिए आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि वो आर्टिफिशियल टीयर्स यूज कर सकते हैं या आई प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं। और एक चीज और, जब भी पेशेंट ये मेडिकेशन लेना स्टार्ट करता है तो पहले जो एक्ने है वो फेयर अप होते हैं, उसके बाद वो ट्रीट होने स्टार्ट होते हैं। ब्लड काउंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ट्राइग्लिसराइड राइज होगा, जो लीवर के एंजाइम्स है वो राइज होंगे, और अनीमिया हो सकता है पेशेंट को, और एलिवेटेड ईएसआई हो सकता है। हाइपरलिपिडेमिया भी हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है इस वाली कंडीशन में। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो ड्रग्स होती है वो टेराटोजन कैटेगरी में आती है। टेराटोजन वो होता है जो प्लेसेंटा के थ्रू पास होता है फीटस में। ये प्लेसेंटा है मदर में, ओके, ये फीटस है। वो ड्रग क्या करेगी, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में पास होगी और फीटल में कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस करेंगी जो बाय बर्थ प्रेजेंट होंगे बच्चे में। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है, जैसे कि यूएस में प्रोग्राम है आई प्लेज, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको, और कॉन्ट्रासेप्शन मस्ट होता है इसमें। ओके, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव में और क्या आ सकता है, मेंस्ट्रुअल चेंजेस आ सकती हैं। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो आइसोप्रेटिनॉइड की वजह से पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। सो यू शुड अवेयर एंड यू शुड एजुकेट टू योर पेशेंट। और आपने जैसे कि ये साइड इफेक्ट है, जैसे कि हेयर, स्किन, ईएनटी में जो नेजल म्यूकोसा ड्राई, आप नेजल स्प्रे एडवाइस कर सकते हो। आइज में आप आर्टिफिशियल टीयर्स एडवाइस कर सकते हो पेशेंट को। और आई साइड प्रॉपर चेकअप अगर रिपोर्ट करना है, अगर आपको ब्लड विजन दिखे। ओके, सो मूड स्विंग्स में जैसे कि डिप्रेशन और सुसाइडल आइडिएशन, प्रायोरिटी कंसर्न, दिस इज अ ब्लैक बॉक्स वार्निंग और कंसल्ट टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मसल पेन या आर्थराइटिस देखने को मिलता है, बेसिकली कुछ एसिड्स भी होते हैं, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आपने इन्फॉर्म करना है टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो ये कुछ बेसिक्स है, और ब्लड टेस्ट करवाने जरूरी है, इन पेशेंट्स में लीवर टेस्ट करवाना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर पेशेंट को आइसोप्रेटिनॉइड पे है। सो इट वाज ऑल अबाउट द ड्रग आइसोप्रेटिनॉइड एंड इट इज इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर द एग्जाम एंड फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस। अगर आप हॉस्पिटल में पोस्टेड हो और या कॉमनली जो फीमेल पेशेंट्स हैं उनकी जो रहती है कि उनको पिंपल्स हो रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप ये ड्रग ले रही हो तो इससे आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ओके, थैंक यू फॉर